तालिबान ने 20 साल बाद अफगानिस्तान का कंट्रोल फिर संभाल लिया। काबुल में सदारती महल पर अपना झंडा लहरा दिया। आलमी बरादरी के साथ मिलकर चलने की ख्वाहिश का इजहार। सिक्योरिटी एहलकारों, हुकूमती अहदेदारों समेत सबके लिए आम माफी का ऐलान। खवातीन के हकूक और सिफारतकारों की आज़ादी का यकीन दिलाया। इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली के लिए कायम काउंसिल में हामिद करजई, अब्दुल्ला और हिकमत यार शामिल। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में अमेरिका समेत कई गैर मुल्की सिफारती मिशन बंद। हजारों एहलकार इनखला के लिए काबुल एयरपोर्ट पहुंच गए। बरतानिया और जर्मनी ने सिफारती अमला वापस बुला लिया। फ्रांसीसी और सऊदी सिफारती मिशन की अफगानिस्तान से वापसी। नॉर्वे, कनाडा समेत कई ममालिक ने आर्जी तौर पर काबुल में अपने सिफारत खाने बंद कर दिए। तुर्क और रूस का सिफारत खाने खुले रखने का ऐलान। काबुल से गैर मुल्कियों का इख्तला। एयरपोर्ट पर लोगों का रश। अमरीकी फौज की लोगों को मुंतशिर करने के लिए अंधाधुंध फायरिंग। 2 अफराद हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। काबुल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मअतल। अमरीकी फौज ने सिक्योरिटी संभाल ली। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि अफगानिस्तान में 48 घंटों में 6000 अमरीकी फौजी तैनात किए जाएंगे। PIA इंतजामिया सिफारत खानों, बैन अवी कंपनीज और खबरसां इदारों की मदद के लिए तैयार। तकरीबन 900 पाकिस्तानियों और दीगर गैर मुल्कियों को निकालने के लिए PIA की 3 परवाजें आज काबुल जाएंगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज चौधरी का कहना है काबुल में पाकिस्तानी सिफारत खाना काम कर रहा है। हमले की सिक्योरिटी के लिए तमाम इक़दाम मुकम्मल हैं। अफगान सियासी क़यादत पर मुश्तमिल वफ़द की दफ्तर खारजा आमद। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान चाहता है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि अफगान मसले का सियासी हल ही वाहिद रास्ता है। अफगान सूरत हाल पर वज़ीर आज़म ने आज कौमी सलामती काउंसिल का इजलास बुला लिया। इमरान खान से तुर्क सदर तैयब उर्दवान का टेलीफोनिक राब्ता। अफगान मसले की सियासी हल की मुकम्मल हिमायत। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर गौर होगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तालिबान समेत तमाम फरीकैन इंतहाई तहम्मुल का मुजाहरा करे। ख़वातीन और लड़कियों के हकूक़ का एहतराम करना होगा। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने अफगानिस्तान में मौजूदा सूरत हाल को 9/11 के बाद बड़ी आलमी पेशरफ्त करार दे दिया। न्यू न्यूज़ के प्रोग्राम लाइव विद नसरुल्ला मलिक में गुफ्तगू के दौरान कहा 9/11 के बाद जिनको निकाला गया आज वो फिर आ गए। अशरफ गनी बर वक्त फैसले नहीं कर सकते। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक बोले बाजवा डॉक्ट्राइन पास और मोदी डॉक्ट्राइन फेल हो गई। तालिबान पहले अमेरिका में 9/11 हमलों की बरसी के मौके पर 11 सितंबर को काबुल फतह करना चाहते थे, लेकिन सिक्योरिटी के बहाने अमेरिकी फौज की मुमकिन वापसी पर अपना प्लान तब्दील किया। सियासी हिकमत अमली के तहत दाखिले का दिन बदल दिया। अफगान तालिबान के अचानक काबुल का रुख करने की वजह सामने आ गई। लोग कहते थे एक तालीमी निसाब मुमकिन नहीं, आज ख्वाब पूरा हुआ। मुश्किलात के बावजूद यकसा निसाब तालीम से एक कौम बनाएंगे। माजी के निसाब की वजह से मुआशरे में तकसीम हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान का यकसा निसाब तालीम के इजरा की तकरीब से खिताब। पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब पर अमल दरामद शुरू हो गया। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि यकसा निसाब तालीम की जानिब आज बड़ा कदम उठाया। कोशिश है यकसा निसाब सिंध में भी राइज हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी से मलाला यूसुफजई का टेलीफोनिक राब्ता। अफगानिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ से मुत्तअल्लिक़ आलमी तहफ़्फ़ुज़ात पर गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने कहा पाकिस्तान अफगान पनाहगज़ीन बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम कर रहा है। इस वक्त 6000 के करीब अफगान बच्चे ज़ेर तालीम हैं।
लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में चीनी बहरान केस की समाअत, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पूरी जमानत में 4 सितंबर तक की तौसी। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत 16 सितंबर तक मुलतवी। लीगी रहनुमा अता तारिर ने कहा कि एक ही नौयत के 2 केसेस अलहदा अदालतों में ज़ेर समाअत है, जो सियासी इंतकाम की इंतहा है। नूर मुकदम कत्ल में मुलजिम जाहिर जाफर के जुडिशल रिमांड में 30 अगस्त तक तौसी। मुलजिम की रोककार अदालत में जमा, हवालात में लाया गया लेकिन अदालत में पेश न किया गया। कोरोना की चौथी लहर के बाद बरकरार मजीद 72 अफराद जाँ बाग। 24 घंटे में 3669 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 6.8% रही। रावलपिंडी के मजीद 6 इलाकों में 24 अगस्त तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। तमाम मार्केट, दफातर, रेस्टोरेंट्स और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। लोड शेडिंग ने लोगों की जिंदगी का चैन छीन लिया। लाहौर, पेशावर और कोयटा में बिजली की बंदिश, मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। फैसलाबाद में घरेलू सारिफीन और ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज। आइंदा 15 दिन तक पेट्रोल 119 रुपए 80 पैसे फी लीटर के रेट पर ही मिलेगा। हाई स्पीड डीजल की कीमत 116 रुपए 53 पैसे पर बरकरार। मट्टी के तेल की कीमत 81 पैसे, लाइट डीजल की कीमत 1 रुपया 10 पैसे बढ़ गई। सिवरेज का नाकिस इंतजाम, 3 माह से गलियां तालाब में तब्दील। लाहौर के इलाके फिरोजवाला में बासा के खिलाफ एहतजाज। शादरा चौक पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। असलहा बरामद। मलीर मेमनकोट में फायरिंग से बाप बेटी जाँ बाग, 17 साल लड़की जख्मी। लाश और जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। के लिए इजाफी परवासें रोकती हैं। गुज़िश्ता रोज PIA ने काबुल के लिए 3 खुसूसी परवासों का ऐलान किया था। इनके जरिए काबुल में फंसे 900 मुल्की और गैर मुल्कियों को पाकिस्तान लाया जाना था। तर्जुमान PIA के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और बैगेज हैंडलिंग समेत दीगर सहूलतें भी दस्तयाब नहीं। अफगान रहनुमाओं के आला के वक्त की वजारत खारिजा आमद हुई है। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए तामीरी और मुसालिहाना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान का हतमी मकसद पुरअमन, मुत्तहिद, जमहूरी, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान है। वज़ीर खारिजा ने मज़ीद कहा, जामे मुज़ाकरात अफगान मसले के पुरअमन सियासी हल का वाहिद रास्ता है। उम्मीद है अफगान रहनुमा वसी तर कौमी मुफाद में मिलकर काविशें बुरुए कार लाएंगे। तालिबान बकिया सूबों का भी कंट्रोल हासिल करने के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों की बरसी 11 सितंबर के रोज काबुल में दाखिल होना चाहते थे, मगर अमरीकी फौज की काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के नाम पर इजाफी वापसी और मुमकिन कत्ल गारत से बचने के लिए हिकमत अमली तब्दील कर ली। ये क्या मामला था, रिपोर्ट करेंगे इस्लामाबाद से डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर।